हेलो दोस्तों, आज कॉस्टिंग की हमारी क्लास चल रही थी, है ना। कॉस्टिंग की हमारी क्लास चल रही थी। तो हमने क्लास सीरीज 1 में बहुत सारे टॉपिक को कवर किए, है ना। इसमें रोमन था, हॉल से था, है ना। अब क्या है, अब ये हमारा सीरीज 2 है ना। सीरीज 2 है। इसमें टाइम रेट मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम रेट मेथड है क्या, टाइम रेट मेथड है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। टाइम रेट मेथड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं। कैलकुलेट वेजेस निकालना, तो वेजेस ही है लेबर के लिए। तो कैलकुलेट वेजेस ड्यू टू अ वर्कर कंसर्निंग होम द फॉलोइंग डाटा। मतलब वेजेस निकालना है, साफ सुथरा इतना बक दिया है। क्या निकालना है, वेजेस निकालना है। क्या निकालना है, वेजेस निकालना, ठीक है। क्या क्या दिया है, नॉर्मल आवर इन अ वीक, एक वीक में नॉर्मल वर्कर कितने काम करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कितना घंटा, 44 घंटा एक 1 वीक में काम किया है, ठीक है। एक्चुअल आवर बुक्ड, करना कितना था उसको, 50 घंटा करना था, ठीक है। 50 घंटा करना था। एक्चुअल आवर बुक्ड किसके लिए हुआ था, अच्छा। रेट पर आवर, अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि रेट पर आवर क्या है, 1 घंटा के हिसाब से रेट मिलेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल पे 1.25, नॉर्मल पे, हाँ भाई वेजेज काम नहीं किया, बस रेट बता दिया गया। नॉर्मल पे 1.25 मिलेगा। अगर ओवर टाइम उससे ज्यादा करता है, जैसे जितना घंटा काम किया है, मान लेते हैं कि 10 घंटा काम किया है, अगर वो 2 घंटा ज्यादा काम कर, 2 घंटा का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। वही बात है कि अगर नॉर्मल काम, नॉर्मल जो रेट है, जैसे समझो बात को कि किसी एक वर्कर को 10 घंटा काम करने दिया गया है। बोला कि 10 घंटा काम करोगे तो 1 घंटा के हिसाब से 5 रुपये मिलेगा। तो टोटल उसको कितना मिलना चाहिए, 50 रुपये मिलेगा। अगर वो 12 घंटा काम करता है, तो 2 घंटा ज्यादा काम करता है, तो उसको ना +2 रुपया मिलेगा। मतलब ये 10 घंटा का 5 रुपए का 50 रुपये मिलेगा ही, साथ में इसमें और एक्स्ट्रा कितना काम किया है, 2 घंटा, 2 घंटा का कितना, 2 रुपया करके मिलेगा, तो कितना 4 रुपया, तो कितना रुपया इसको मिला, 52 रुपया। आए बात समझ में। अब ये प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, ताकि बोनस काम कर रहा है, तो ये वाला 8 रुपया हो सकता है। क्योंकि ज्यादा कोई भी मालिक जो है सोचता है कि ओवर टाइम काम करवाए तो ज्यादा पैसे, तो ये जो लेबर है लालच में ज्यादा काम करेगा। तो आज तो ये 2 रुपये जो है 8 रुपया करके काम करेगा, तो 8 दूना 16 रुपये यहाँ से मिल गया, तो कितना हो जाएगा, 50 + 16। आई बात समझ में। क्योंकि एक्स्ट्रा का जो टाइमिंग है वो रेट ज्यादा है ना। वो रेट ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या बोला है, ओवर टाइम जो है 200% ऑफ नॉर्म, इसका 200% है, 200% है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ओवर टाइम, इसका बोलना सबसे पहले ये निकाल लेते हैं ओवर टाइम पर। तो पहले ये निकालो ओवर टाइम, ओवर टाइम पर आवर, ठीक है। बोले नॉर्मल रेट का, अगर ओवर टाइम करता है तो नॉर्मल रेट का कितना देगा, तो 1.25 नॉर्मल रेट है, और इसका 200%, बताओ तो कितना आ रहा है। 1.25 का 200%, 1.25 का 200%, सिंपल सा बात है। 1.25 100% है, इसका डबल ही 2%, 200% होगा ना। तो 1 का 2 और 25 का 50, है ना, सिंपल, क्लियर है। तो इतना इसको हमेशा रुपीज में लिखना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, ये रुपीस में साइन देना मत भूलना, ठीक है। तो बच्चे तो ओवर टाइम पीरियड पहला काम कर लिया हम, ठीक है, पहला काम। दूसरा जो है, अब कितना काम करना, तो ये नॉर्मल काम किया है 44 घंटा, नॉर्मल काम किया है 44 घंटा, और ओवर टाइम किया है, देखते हैं कितना। तो लिखेंगे हम लोग, वेजेस निकालेंगे, वेजेस फॉर रेट टाइम मेथड से निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे टाइम बुक्ड। बुक्ड मतलब, अब नॉर्मल में कितना खटा है, नॉर्मल में कितना खटा है, तो नॉर्मल में घटा है 1 नहीं सॉरी, नॉर्मल में कितना घंटा घटा है, 44 घंटा घटा है, ठीक है। नॉर्मल में कितना घंटा घटा है, और ओवर टाइम कितना हुआ, ठीक है। ओवर टाइम कितना घटा है, तो एक्चुअल आवर बुक्ड, एक्चुअल आवर बुक्ड, तो ओवर टाइम कितना काम कराया, तो
नॉर्मल 44 घंटा, ठीक है, और ज्यादा काम किया है 50 घंटा, तो ओवर टाइम पीरियड कितना हो गया 50 और 44 घटा देंगे तो कितना घंटा, 6 घंटा ओवर टाइम किया है। यही बात समझ में, नॉर्मल 44 घंटा काम किया है, ओवर टाइम जो है 6 घंटा काम किया है, तो ओवर टाइम का रेट ओवर टाइम में, तो नॉर्मल रेट कितना हो 1.25, ठीक है, और ओवर टाइम का रेट कितना है 2.50, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताया जाए कितना आ रहा है, कितना 15 यहाँ आया है, और यहाँ कितना आया 55, दोनों तरह से लेबर को मिला। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देते तो कितना हुआ 0, यहाँ 7 आएगा क्या 70, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल वेजेज, इसको क्या बोलेंगे टोटल वेजेज। आई बात समझ में, क्या ये बीच बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक होमवर्क देते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो आप लोग करके हमें कमेंट करेंगे आपको आंसर कैसा आया, मैंने आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लोग जरूर करोगे है ना, और हमारे साथ साथ ही चलोगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो दिया है ये हम अगला होमवर्क है, ठीक है, देखो क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख लेना, हम उतना बोर्ड में लिखेंगे नहीं जाएंगे। नॉर्मल आवर इन वीक 40 है, उसके बाद कितना है 60 है, ठीक है, और ये जो रेट है ये कितना है 1 है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कितना है, ये टू, इसमें क्या दिया था, इसमें क्या दिया था ओवर टाइम, ठीक है ना, तो इसमें क्या है 1.50 निकाल के दे दिया है, ठीक है, ठीक है, और एक सवाल होमवर्क देते हैं, हाँ? दो सवाल देते हैं, हाँ? इसका होमवर्क, पहला वाला 50, 70, 2.50, ठीक है, 2.50, दो होमवर्क दिए, और दूसरा है 150%, 150% ओवर टाइम कितना है 150% ऑफ नॉर्मल, क्लियर है, 150% ऑफ नॉर्मल, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दो सवाल आपको होमवर्क दिया गया है, आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने होमवर्क दिया था कौन से चैप्टर में, इसमें हमारा जो सब्सक्राइबर है उसमें से रोहित पांडे जो है कॉस्टिंग वाले क्लास में, तो रोहित पांडे जो है ने अपना आंसर दिखाया, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आया था, आंसर हम लोग बता देते हैं कि कितना आंसर आया हुआ है, ठीक है, 130, एक सेकेंड, कौन सा सम्स था, अच्छा सम्स दिए थे ना, अच्छा आप लोग बनाए हो, अच्छा ठीक है, अभी और भी बहुत सारे बच्चे जो अभी करना बाकी है, तो हम अभी आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, रोहित पांडे ने पहला कैलकुलेशन करके दिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग लेके आते हैं, क्वेश्चन क्या है, अ वर्कर इज अ वर्कर इज पेड एट 2 पर यूनिट, ओके, एक वर्कर को 2 रुपया पर यूनिट पेमेंट किया जा रहा है, हिज आवरली रेट हैज आल्सो हैज बीन फिक्स्ड, लेकिन आवरली रेट जो है 3 रुपया पर आवर है, इन अ वर्किंग डे ऑफ 8 आवर, कितना घंटा काम कर रहा है 8 घंटा काम कर रहा है, द वर्क हैज बीन प्रोड्यूस, कितना यूनिट हो रहा है 10 यूनिट, कैलकुलेट वेजेस, कैलकुलेट वेजेस ऑफ वर्कर, दो तरीके से निकालें, टाइम से भी और पीस रेट से भी, तो हम पहले निकालते हैं टाइम से भी, फिर पीस से निकालेंगे, टाइम वेजेस रेट से, है ना, टाइम वेजेस, तो टाइम के हिसाब से कितना पेबल है, टाइम के हिसाब से पेबल है, टाइम वेजेस सिस्टम से, वेजेस सिस्टम, ठीक है, क्या निकलना है कितना वेजेस पेमेंट करनी है भाई, वेजेस पेबल कितना पेमेंट करनी है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन इनटू, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, आवरली रेट, आप सब लोग को समझ में आ ही गया होगा कितना टाइम लग रहा है, रेट कितना है, और दूसरा जो है वो क्या है पीस रेट, पीस वेजेस रेट,
हमको पता है कि आप लोग आंसर निकाल लिए होंगे। ठीक है, पीस वेज रेट के सिस्टम से निकालते हैं क्या, वेजेस पेबल, वेजेस पेबल। तो फिर भी वही कहानी, नंबर ऑफ पीसेस कितना कंप्लीट हुआ है, नंबर ऑफ पीसेस कंप्लीटेड इनटू रेट में मार दो, और क्या, इनटू रेट पर पीस। ठीक है, रेट पर पीस, रेट पर पीस, नहीं रेट पर प्राइस, रेट पर प्राइस मैंने एक का दाम कितना है। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, टाइम टेकन, भाई कितना टाइम ले रहा है ये, कितना घंटा, तो यहाँ पर वर्किंग डे में कितना ले रहा है, 8 घंटा ले रहा है। ठीक है, अच्छा आवरली रेट कितना है, घंटा वाला रेट कितना है, तो 3 घंटा, देखो पर आवर के हिसाब से 3 घंटा। ठीक है, रुपीज में डाल देना है, तो कितना हो जाएगा, 24 रुपया, 24 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितना पीस कंप्लीट किया है वो, कितना पीस कंप्लीट किया है, 10 यूनिट किया है, इंटू रेट पर का रेट कितना है, तो पर का रेट जो है ये दिया हुआ है 2 रुपया, तो दो तो कितना हो गया, 20 रुपीज। ठीक है, तो दोनों तरीका से हमने बताया, वेजेस पेबल, टाइम रेट और पीस रेट। ठीक है, दोनों तरीके से। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम एक सवाल आप लोग को देंगे, जो कि आप लोग करोगे, है ना, और आंसर कमेंट करोगे, लाइक करोगे, और सब्सक्राइब करोगे, घंटा बजाओगे, कमेंट आंसर करोगे। एक सवाल हम देंगे, हम सवाल लिख देंगे। ठीक है, अच्छा यहीं पे हम चेंज कर देते हैं, है ना, यहीं पे चेंज कर देते हैं, ओके। तो रेट ऑफ पर यूनिट, यहाँ पर क्वेश्चन देख यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं, रेट ऑफ पर यूनिट यहाँ पे कितना है, 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद घंटा कितना काम कर रहा है भाई, रेट पर आवर ये कर दे रहे हैं 4.50। ठीक है, और साथ में ये 8 घंटा ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ये 10 यूनिट ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये कर ले लिए। ठीक है, और दूसरा सवाल और एक दे दे रहे हैं होमवर्क के लिए, तो पहला जगह पे चेंजिंग होगा 4 रुपया, पहला जगह पे, दूसरा वाला पे जगह पे कितना होगा, 2.50। ठीक है, तीसरा वाला पे होगा 10 घंटा, और चौथा वाला पे 20 यूनिट। ठीक है, ये और एक सवाल बन गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, है ना, कितना क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन। ठीक है, पहला का आंसर भी कमेंट, दूसरा का आंसर भी कमेंट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। ठीक, अब जो है दो चीज का कॉम्बिनेशन रहेगा, दो चीज का कॉम्बिनेशन रहेगा, किस किस चीज का, टाइम रेट का और पीस रेट का, पीस रेट दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, दोनों तरीका सीखेंगे। ओके, चलिए, पीस रेट और दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मिटा दे सम्स को, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन सामने फिर से है, मिस्टर एक्स जो हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है, उसी का फैक्ट्री है, वो अपने लेबर लोग को कैसे देगा, देखते हैं। तो मिस्टर एक्स जो है बोला कि मेरा जो है फैक्ट्री है और कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा आप बता दो, तो हमने ठीक है, देखो नॉर्मल रेट पर आवर 10 रुपीज़ है, उसने अपना बहुत सारा चीज़ दिया, तो डिटेल दिया। नॉर्मल रेट जो है वो पर आवर कितना है, 10 रुपया है, नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट 10 रुपया दिया। नॉर्मल पीस रेट जो है 10% मोर ऑफ टाइम रेट, इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल पीस रेट जो है, पीस के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 10% जो है टाइम रेट के हिसाब से ज्यादा होगा, तो पहले हमको टाइम रेट निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट 25 पर यूनिट पर आवर है। ठीक है,
एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो, एक्चुअल प्रोडक्शन 8 आवर पर डे, याद रहना, इन 8 आवर, ठीक है, 8 आवर डे, और 180 यूनिट उत्पादन कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करना टाइम रेट से पीस रेट से, ठीक है। तो पहले देखो कौन कौन सा चीज हमको मिल जा रहा है। तो वेजेस पेबल, अगर टाइम रेट का देखो तो टाइम टेकन कितना टाइम लिया ये पता है कि नहीं, तो कितना घंटा में काम कर रहा है, साफ साफ दिया है 8 घंटा, तो जो जो मिल रहा है वो पहले निकाल लो, 8 घंटा, ठीक है। अच्छा, उसका तो रेट कितना है, आवरली रेट, आवरली रेट है 10 रुपया, तो ये तो एक पहला तो हमको निकल ले गया, पहला तो निकल गया 80 रुपया, ठीक है, पहला आंसर आ गया। दूसरा में थोड़ा लोचा दिख रहा है, उसमें क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ पीस कितना हुआ है बोलो तो, नंबर ऑफ पीस कंप्लीट कितना हुआ है, वही तो 180 यूनिट, 180 यूनिट, ओके। अच्छा, उसके बाद रेट पर पीस पता है क्या, कहीं भी दिया है रेट पर पीस, रेट पर पीस दिया है क्या, रेट पर पीस दिया है क्या, नहीं पता, नहीं पता ना, तो हमको निकालना पड़ेगा। अरे तो यहाँ पे लिखो पीस रेट, पर पीस का रेट का निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तो पर आवर का रेट, पर आवर लिखो, रेट पर आवर, ठीक है, रेट पर आवर, रेट पर आवर, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर मतलब क्या निकला, रेट 1 घंटा का रेट कितना है, और स्टैंडर्ड आउटपुट कम से कम कितना निकलना चाहिए, कितना 1 घंटा में कितना उत्पादन हो जाना चाहिए, तो 10/25, ठीक है, कितना आएगा 0.40, 0.40 आएगा, 0.40 आएगा, ओके, 0.40 आएगा, ओके। अच्छा, उसमें फिर से बोला है कि 10% नॉर्मल पीस रेट, मोर देन 10% ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल लग गया, उसमें 10% इसका निकाल दो, 10%, ठीक है, नॉर्मल पीस रेट 10% ऐड कर दो, 10% ऑफ, यहाँ पे लिख देना होगा, 10% ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल रेट कितना आएगा, 0.04 होगा, ठीक है, 0.04 दिख रहा होगा, 0.04, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.44, ठीक है, ये हमारा रेट निकल गया। चलो भाई यहाँ पर अब पुट कर दो 0.44, ठीक है, 0.44 मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा बता दीजिए, 79.20, ओके, ये आंसर हो गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा है अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतरीन संस्था। हो गया नोट, हम लोग स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लोगे, और हमको ई सम्स के पीछे कुछ होमवर्क दे देते हैं, वो भी आप लोग करोगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं, नॉर्मल रेट पर आवर जो है वो कितना है, 15, नॉर्मल रेट जो है 15 कर दिए, नॉर्मल पीस रेट जो है वो ये 10% ही रहेगा, यहाँ पर 20 यूनिट, यहाँ पर 8 आवर ही रहेगा, यहाँ पर जो है 160 यूनिट कर देना है, ठीक है, बस बाकी सारा सम सेम है, ठीक है, बाकी सारा सम्स वैसे ही रहेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसका, ये होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरह से बना के हमको कमेंट करोगे, ओके। चलिए आगे सम्स को आगे बढ़ाते हैं, हाँ? इसके बाद बहुत ही बेहतरीन सम्स है, जो कि ईयर क्वेश्चन का भी है, तो आप लोग के लिए बेटर होगा।
चलिए आगे और पढ़ते हैं हम लोग। टाइम रेट और पीस रेट रिलेटेड। तो क्वेश्चन तो सामने है ही, क्वेश्चन सामने है ही। और ये जो है आ, याद रहे 2015 में आया, ठीक है। HS 15 में आया, तो इम्पोर्टेंट भी है, इस टाइप का आता भी है। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक्स जो है प्रोडक्ट है, हैज बीन फिक्स्ड एट 10 यूनिट। 10 यूनिट बनानी है, ठीक है, फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन पर वर्कर पर डे 8 आवर, और कितना घंटा काम कर रहा है, 1 घंटा काम कर रहा है। बेसिक रेट ऑफ वेजेस 15 पर डे। बेसिक वेजेस कितना दिया है, पर डे दिया है, ठीक है। तो हमको क्या क्या निकालना है, ध्यान देना है। तो कितना घंटा काम किया गया है, टाइम लिया गया है 8 घंटा, तो पहले टाइम के हिसाब से निकाल, 8 घंटा पहले दिया है। आवरली रेट नहीं दिया, आवरली रेट नहीं दिया। और यहाँ पर जो फिक्स जो टाइमिंग है, पीस, क्या बोल रहा है, 10 यूनिट काम किया, तो यहाँ भी हम बैठा देते हैं, चलिए 10 यूनिट। लेकिन दोनों का रेट पता करना है, दोनों का क्या पढ़ना है, रेट पढ़ दो कि दोनों का आवरली रेट निकालना है, दोनों क्या करना है ना, आवरली रेट नहीं। यहीं पे हम वर्किंग कर देते हैं, ध्यान दो, हाँ, वर्किंग नोट, आवरली रेट, आवरली रेट, आवरली रेट, ठीक है। आवरली रेट कितना है, टोटल क्वांटिटी 15, डिवाइड बाई टाइम टेकन है, तो कितना आ जाएगा बता दो थोड़ा सा। 1.875, चलिए 1.875, बच्चे ने कहा 1.875, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 15 रुपीज 15 आ रहा है। इतना आसान सवाल। अच्छा फिर से एक बार इसका भी, तो इसका निकाल लेते हैं पीस रेट, है वर्किंग नोट, 15 डिवाइड बाई 10 यूनिट, है ना, कितना आएगा, 1.5 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 रुपीज दे देना, कितना आएगा, 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, क्लियर है। तो ये हमारा सम्स हो गया कंप्लीट, है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो होमवर्क जो दे रहे हैं वो आप लोगों को करना है, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन एक्स फिक्स एट कितना यूनिट, 15 यूनिट, कितना घंटा काम कर रहा है, 10 घंटा काम कर रहा है। और यहाँ पर डे में कितना दिया जा रहा है, 18 रुपया दिया जा रहा है, बस। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग करके आओगे और कमेंट करना बिंदास, ठीक है। इसी मेथड पे करना है, ठीक है। और करें आगे छोड़ते, तो फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, फिर लाइक आपकी मर्जी, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और क्लास में साथ में सीरीज भाई आगे बढ़ना है, ये हमारा सीरीज 2 है, अब सीरीज 3 अब करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सम्स करते जाएंगे, लेवल भी हमारा हाई होते जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।